Good morning, students. Today we are going to start unit genetics. Genetics, beta. In this unit there are 3 chapters. इससे रिलेटेड स्टडी आपने थोड़ी सी 10th में की है बेटा, जेनेटिक्स के बारे में, मेंडेलियन प्रिंसिपल के बारे में. तो यहां हमने जेनेटिक्स को डिटेल में पढ़ना है बेटा. जेनेटिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है +2 बायोलॉजी में. इस यूनिट में 3 चैप्टर है बेटा. इसमें फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, एंड वेरिएशंस. प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि पेरेंट्स से बच्चों तक जो कैरेक्टर्स पास होते हैं वो कैसे पास होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स की डेफिनेशन. व्हाट इज जेनेटिक्स? Genetics is actually scientific study of mechanism of inheritance. तो इसमें एक तो हम पढ़ते हैं बेटा mechanism of inheritance कि जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स कैसे पास होते हैं, पेरेंट्स से बच्चों तक कैरेक्टर्स कैसे आते हैं. सेकेंड है बेटा causes of hereditary variations. Causes of hereditary variations. एक तो कैरेक्टर आए कैसे और फिर उन कैरेक्टर्स में चेंजेस कैसे आते हैं. जनरेशन टू जनरेशन अगर हम देखते हैं तो कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर्स नए देखने को मिलते हैं. बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है कोविड-19. अब जो वायरस अटैक कर रहा है वो वायरस वेरिएशंस के बाद आ रहा है. मतलब ये जो अब वायरस अटैक कर रहा है ये पुराने वायरस में वेरिएशंस के बाद आए थे. तो इस वायरस में जो वेरिएशंस आई हैं वो कैसे आई हैं वो हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं. सो जेनेटिक्स मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, कैरेक्टर्स कैसे आते हैं. सेकेंड हेरिडिटरी वेरिएशंस यानी बदलाव, चेंजेस जनरेशन टू जनरेशन क्यों और कैसे आते हैं. तो जेनेटिक्स को हम क्या कह सकते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. द टर्म जेनेटिक्स, दिस टर्म ऑफ जेनेटिक्स वाज गिवन बाय Bateson. This term was given by Bateson in 1906. So अब हमने स्टार्ट करना बेटा. अब इसमें एक डेफिनेशन और है, हेरिडिटी क्या होती है. व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी होती है बेटा ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स एज वेल एज वेरिएशंस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. Means transmission of characters and variations from generation to generation. एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, पेरेंट्स से बच्चों तक ये जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का, इसको क्या कहेंगे? हेरिडिटी. सो नाउ नेक्स्ट इज थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी. यानी अब जो आज हम जो जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं वो तो बहुत एडवांस्ड पढ़ रहे हैं. तो शुरुआत में जेनेटिक्स में कैसे प्रिंसिपल्स थे, पहले लोग क्या मानते थे कि कैरेक्टर्स क्यों आते हैं पेरेंट्स से बच्चों तक, फिर वो मॉडिफाई कैसे हुई थ्योरीज. तो जेनेटिक्स में
हम लोग इसको 3 एरा में डिवाइड करते हैं। हेरिडिटी प्रोसेस जो हम स्टडी कर रहे हैं कि पेरेंट्स से बच्चों तक कैरेक्टर्स जो आते हैं उसके रिगार्डिंग जो थ्योरीज थी उनको हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो बेटा प्री मेंडेलियन, मेंडल से पहले, मेंडली क्यों? क्योंकि मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल के बाद जेनेटिक्स में मेंडल ने बेसिक्स दिए थे, फंडामेंटल जो बेसिक प्रिंसिपल हैं जेनेटिक्स के वो मेंडल से है, तो इसलिए ये कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इससे पहले क्या क्या थ्योरीज थी, और मेंडल की थ्योरी के बाद भी जेनेटिक्स के अंदर कुछ नई थ्योरीज ऐड हुई, तो उसको पढ़ेंगे हम पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में। तो हम जेनेटिक्स को 3 सेगमेंट में पढ़ते हैं। प्री मेंडेलियन यानी मेंडल से पहले की थ्योरीज, सेकेंड मेंडेलियन, मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स जिन्होंने बेसिक्स दिए, थर्ड पोस्ट मेंडेलियन यानी मेंडल के बाद, मेंडल की थ्योरीज के बाद उससे कुछ इंप्रूवमेंट्स जो हुई वो हम इसमें स्टडी करेंगे। ये वो थ्योरीज थी जो गलत थी प्री मेंडेलियन। प्री मेंडेलियन थ्योरीज क्या एक्सप्लेन करती हैं? प्री मेंडेलियन थ्योरीज यानी मेंडल से पहले लोग क्या मानते थे कि कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों तक कैसे आते हैं, तो उनमें बेटा पहली थी वेपर थ्योरी। ये वो थ्योरीज थी जो रिजेक्ट हो गई क्योंकि इनके पास इनकी थ्योरी के कोई बेसिस नहीं थे, ये अपनी थ्योरीज को प्रूव नहीं कर पाए। वेपर थ्योरी वाज गिवन बाय पाइथागोरस। ये तो आप जान गए होंगे, पाइथागोरस मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स में होने के बावजूद इन्होंने बायोलॉजी की थ्योरी दी। इनके अकॉर्डिंग एनिमल बॉडी के अंदर जैसे कैरेक्टर्स पास होने हैं तो मेल और फीमेल है दो, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेल और फीमेल की बॉडी से कुछ वेपर्स आते हैं और वो वेपर्स मिक्स करते हैं और उनके मिक्स होने से आगे कैरेक्टर्स पास होते हैं। अब ये थ्योरी रिजेक्ट होगी क्योंकि ऐसे कोई वेपर्स बनते ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है, होते ही नहीं है। सो फर्स्ट थ्योरी वेपर थ्योरी गिवन बाय पाइथागोरस रिजेक्टेड बिकॉज नो प्रूफ, नो एक्सपेरिमेंट, नो एविडेंस। क्योंकि साइंस में वही थ्योरीज एक्सेप्ट होती है बेटा जिनके अंदर एक्सपेरिमेंट प्रूफ, एक्सपेरिमेंट्स हो। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट थ्योरी ऑफ दिस जेनेटिक्स वेपर थ्योरी वाज रिजेक्टेड क्योंकि कोई बेसिस नहीं दिए इन्होंने, नथिंग। सेकेंड थ्योरी, सेकेंड थ्योरी which is fluid theory. According to this theory, it was given by father of biology. कौन है? Aristotle. This theory was given by Aristotle. According to this theory, जो मेल के सीमन, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो मेल का सीमन है दैट इज प्यूरिफाइड ब्लड, ये प्यूरिफाइड ब्लड है बेटा। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वुमेन में, फीमेल में मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है, फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है, ब्लीडिंग जो है वो कैसा है? इम्प्योर ब्लड। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये दोनों मिलते हैं तो कैरेक्टर्स आते हैं। कोई लॉजिक नहीं बेटा। हमने 10th में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है। मेंसेस में जब लास्ट फेज के अंदर ब्लीडिंग होती है उस टाइम तो प्रेगनेंसी होती नहीं है ना बच्चे, उस टाइम तो वॉल ऑफ यूट्रस टूट गया और जो अनफर्टिलाइज्ड ओवा है वो बाहर आता है। तो ये थ्योरी तो गलत ही है ना, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड प्लस मेल सीमन के मिक्सिंग को रीजन मानती है कि इससे कैरेक्टर्स पास होते हैं। हाँ जी बेटा। नाउ थर्ड थ्योरी, ये थ्योरी
इसको प्री फॉर्मेशन थ्योरी। अब ये भी थ्योरी बड़ी अजीब सी है। ये थ्योरी किसने दी? एंटन वॉन लुइनहोइक ने। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्पर्म, इन्होंने कहा कि दे आर एनिमाक्यूल्स, कि जो स्पर्म होते हैं दे आर लिटिल एनिमल्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी यूं मानती है बेटा कि स्पर्म के अंदर, जैसे यूं है स्पर्म, इस स्पर्म में ह्यूमन बेबी है। ये ऑलरेडी जो स्पर्म है वो ह्यूमन बेबी कैरी करता है और फीमेल में जाके ग्रो करता है। कि स्पर्म जो है वो लिविंग बॉडी है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज एनिमाक्यूल्स, बट यू नो नथिंग, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये थ्योरी भी रिजेक्ट हो जाती है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है पार्टिकुलेट थ्योरी। ये सब थ्योरीज जो मेंडल से पहले चली थी और जो गलत थी बेटा। तो हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं? तो ताकि हमें यूं पता लगे कि शुरुआत यहां से हुई जेनेटिक्स की, और फिर धीरे धीरे ये थ्योरीज मॉडिफाई होते होते हमारे पास लेटेस्ट करेक्ट थ्योरी आई है जिसपे आज जेनेटिक्स बेस्ड है। नाउ फोर्थ थ्योरी, पार्टिकुलेट थ्योरी। This theory proposed that each animal produce minute particles for reproduction. कि मेल और फीमेल की बॉडी एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस सम minute particles, और ये पार्टिकल्स जो दोनों साइड के आते हैं, मेल और फीमेल के, पार्टिकल्स की यूनियन से जो है वो कैरेक्टर आएंगे और बेबी डेवलप करेंगे। नो सच एविडेंस इज देयर, सो दैट्स व्हाई दिस थ्योरी वाज आल्सो रिजेक्टेड। एंड देन नेक्स्ट थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको देने वाले साइंटिस्ट बहुत बड़े थे। चार्ल्स डार्विन, बहुत बड़ा नाम है बायोलॉजी में, चार्ल्स डार्विन। इनकी थ्योरी थी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पेंगुइन आते हैं, पेंगुइन, इनको बोलते हैं टिनी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स। टिनी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी पार्टिकल्स आते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉडी का हर ऑर्गन पार्टिकल प्रोड्यूस करता है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू जाकर के कंबाइन करते हैं और उनकी यूनियन से कैरेक्टर आते हैं। तो पेंगुइन, जिनको इन्होंने गेम्यूल भी कहा है, तो गैमीट्स कैरी करेंगे इन पार्टिकल्स को और इनकी यूनियन से आगे कैरेक्टर आएंगे। ये थ्योरी भी गलत थी, बट इस थ्योरी ने काफी लंबे टाइम तक ये एक्सेप्टेड रही थी लोगों के बीच में। फिर जब मेंडल की थ्योरी आई, फिर ये थ्योरीज गलत हुई। सो अब हम आते हैं सेकेंड एरा पे। तो फर्स्ट एरा कौन सा था बेटा? प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स। सेकेंड एरा कौन सा है? मेंडेलियन जेनेटिक्स। और थर्ड हम पढ़ेंगे पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में जो मेंडल है उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना था। मेंडलिज्म या मेंडेलियन जेनेटिक्स, इसको मेंडलिज्म भी लिखते हैं। जॉर्ज जॉन मेंडल, और आपको पता है कि ये कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स। पर इनको खुद को नहीं पता कि इनको
इतना बड़ा अवार्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स टाइटल मिला है? क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी बेटा 1884 में, और फादर ऑफ जेनेटिक्स मिला है 1901 में। तो इनकी लाइफ रही है बेटा 1822 से 1884 तक, और इनकी डेथ कैसे हुई? रीनल फेलियर, किडनी फेलियर से इनकी डेथ हो गई। तो मेंडल की जो लाइफ थी, स्कूल एजुकेशन रही शुरू में, खुद के एफर्ट्स रहे बेटा, पॉवर्टी थी, गरीबी थी इनके परिवार में, ठीक है। तो ही बिकेम अ मॉन्क, तो इन्होंने स्कूल एजुकेशन ली, खुद के एफर्ट्स थे, और फिर इन्होंने जल्दी ही काम शुरू किया, क्योंकि पुअर फैमिली थी तो इनको काम करना पड़ा बेटा। ही बिकेम अ मॉन्क, मॉन्क रिलीजियस मैन। इन 1843 हाँ जी, फिर 1847 में इनको हेड बना दिया यहीं पे, ये इनकी लाइफ स्टेज है। फिर बेटा 1851 में ये कहां चले गए? स्टडी के लिए चले गए बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। अब यहां पे इन्होंने स्टडी की किसकी? नेचुरल साइंस की। तो उसमें थोड़े से इन्होंने बायोलॉजी के जो बेसिक्स थे वो पढ़े, थोड़ी सी आती है बेटा, ज्यादा डिटेल बायोलॉजी नहीं पढ़ी इन्होंने। तो इन्होंने फिर इसके बाद, अब क्योंकि ये टीचर तो थे फिजिक्स के, टीचर ऑफ फिजिक्स, तो बायोलॉजी तो था ही नहीं इनके पास। अब क्योंकि इन्होंने नेचुरल साइंस पढ़ी थी तो थोड़ा सा इनका इंटरेस्ट हुआ कि क्यों ना जेनेटिक्स में, यानी जो प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस के, पेरेंट्स से बच्चों तक कैरेक्टर्स कैसे आते हैं, उसके ऊपर स्टडी की जाए। इन्होंने फिर अपने चर्च के अंदर ही एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने बेटे एक्सपेरिमेंट किया 1856 टू, इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया 1856 से 1865 तक, इस पर्सन ने एक्सपेरिमेंट किया किस पे? पी पे, पिसम सेटिवम प्लांट के ऊपर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, और फिर अपनी फाइंडिंग्स जो थी, इनके एक्सपेरिमेंट्स की जो फाइंडिंग थी, फिर इन्होंने पब्लिश की थे, published his findings in annual proceedings of the natural history सोसाइटी ऑफ ब्रुन। तो अभी इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, इसके जो लॉज थे मेंडल के, तो इनके लॉज को उस टाइम पे रिजेक्ट कर दिया गया। इन्होंने जो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया 1856 से 1865 तक, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स है। मेंडेलियन जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एक्सेप्टेंस कब मिली? इनकी डेथ के बाद। इनकी लाइफ कब से कब रही? 1822 से 1884 तक। इनके किस सब्जेक्ट के टीचर थे? फिजिक्स के। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया पी प्लांट पे, और कुछ बेसिक लॉज डिस्कवर किए जेनेटिक्स के, जो इवन आज भी यूज हो रहे हैं। इनके लॉज उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किए गए, कुछ रीजंस थे, डिस्कस करेंगे हम। तो फिर 1900 में इनकी डेथ के 16 इयर्स के बाद 3 कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट ने, देखो बच्चे, इन्होंने डिस्कवरी की, इनकी जो लॉज थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया बोर्ड ने। तो फिर इनकी डेथ के 16 साल बाद 1900 में वही लॉज 3 अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट ने डिस्कवर दोबारा से किए, रीडिस्कवरी हुई, फिर उसके बाद इनको अवार्ड मिला
फादर ऑफ जेनेटिक्स का। अब हमने इनका एक्सपेरिमेंट डिटेल में पढ़ना है कि इन्होंने क्या डिस्कवर किया, कैसे किया, इनका एक्सपेरिमेंट कैसे था, ये चीजें हमने अब स्टडी करनी है। आपने यहां तक चैप्टर अंडरलाइन करना है, ये बिल्कुल शुरू से हम दोबारा पढ़ रहे हैं बच्चों। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए थे वो अब शुरू से लेक्चर अटेंड करो बेटा। कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं, और अब साथ ही साथ चैप्टर रीड करो और अंडरलाइन करो। बहुत ही अच्छी यूनिट है, इंटरेस्टिंग है, आपको समझ आएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।